ना कोई आया और ना कोई आएगा। हम तुमसे कितना प्यार करते हैं ये गूगल भी नहीं बता पाएगा बुड्ढू। Nadie como tú, no hay un sustituto. Pase cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन माहीज ऑल इन वन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? अपने हालचाल मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों का मोस्ट डिमांडिंग, आई थिंक पिछले 2-2.5 साल से आप लोगों का ये था कि दी जल्दी शेयर करो, दी जल्दी शेयर करो। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपनी लव स्टोरी का ब्लॉग। तो ये ब्लॉग जो है जहाँ तक है 3 पार्ट्स में आएगा, हो सकता है 4 पार्ट्स भी आ जाए, क्योंकि मैं एक एक चीज़ डिटेल में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकॉन के साथ में, जिससे कि आपको मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप मेरे ब्लॉग्स को प्रॉपरली इंजॉय करते रहें। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना, और हो सके तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आई नीड एक्सट्रीमली नीड योर एप्रिशिएशन एंड सपोर्ट। ये मैं क्यों बोलती हूँ वो आप लोगों को पता है, जिसको नहीं पता है वो मेरे हेल्थ अपडेट वाले ब्लॉग देख लेना, उसे भी पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। मेरे फेस पे इसकी वो आ रही है ना परछाई, अब नहीं आएगी। हाँ जी, तो बताती हूँ। एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था, सेकेंड ईयर के हमारे एडमिशन्स चल रहे थे। तो उस बीच में हमारे एनुअल फंक्शन हुआ था। एनुअल फंक्शन के दौरान मेरे हस्बैंड जो है मुझे मिले थे, और हुआ क्या था ना, हम लोग मिले तो एक दूसरे से फर्स्ट ईयर में भी थे, शायद फर्स्ट ईयर के लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम्स होने वाले थे उस टाइम पे मिल चुके थे, बट ये सब कुछ हमें पता नहीं था और ये जानते भी नहीं थे कि मैं कौन हूँ, ना मैं जानती थी ये कौन है। इवन हम दोनों को एक दूसरे का नाम भी नहीं पता था। फर्स्ट टाइम हम कहाँ मिले, कॉलेज में किस जगह पे मिले, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ अपने पहले एक और ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। उस ब्लॉग का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग लोकेशन देख लेना जहाँ पे हम फर्स्ट टाइम मिले थे उस जगह की। हम अपने कॉलेज में ही मिले थे जहाँ से मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। तो हुआ ये था, एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन कर रही थी और मेरे हस्बैंड स्टडी के साथ साथ जॉब भी कर रहे थे। तो ये उस वक्त छुट्टी पे आए हुए थे, अपनी जॉब से छुट्टी पे आए हुए थे। जैसे कि आप सबको पता ही है वो टरबाइन इंजीनियर है, तो वो छुट्टी पे आए हुए थे। और मेरे जो 1 साल सीनियर थे, मतलब मैं ग्रेजुएशन प्रीवियस था, और जो उनके फ्रेंड थे मेरे हस्बैंड के, उनका सेकेंड ईयर था, ये उनके फ्रेंड थे। अच्छा, उनकी जो जीएफ थी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो वो जब कभी भी, मतलब मेरे भाई, उनका नाम फरहान है, तो फरहान भाई जब कभी भी इनको बताते थे, मतलब अपनी जीएफ दिखाते थे, तो साथ में अक्सर मैं हुआ करती थी, और ये इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते थे। इन्हें लगता था कि शायद मैं उनकी जीएफ हूँ। फिर जब इनको पता चला कि मैं उनकी जीएफ नहीं हूँ, सिस्टर हूँ, तो भाई लग गए लाइन में। और जब एक्चुअली मैं इतनी ज़्यादा दबंग टाइप की थी क्या हूँ, कि मेरे से किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई भी प्रपोज मारता या कोई भी इस तरह की बात करता, जो भी मुझे कुछ भी कहता था उसे मैं सुना देती थी अच्छी खासी। और आप सबको तो पता ही है, ताइक्वांडो में डबल ब्लैक बेल्ट होल्डर हूँ, लोगों को सूतना तो मेरे बाएं हाथ का काम है, धूं करके ठीक कर देती थी। उससे पहले एक और था इनका फ्रेंड जो मुझे प्रपोज कर चुका था, तो उसका प्रपोजल लेके हमारे पास फरहान भाई आए थे। तो मेरा उनका जब कॉल आया था, उस समय मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे हमारे पास, पीएनटी पे कॉल आया था फरहान भाई का मेरे पास। तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक बात कही, आप क्या मुझे सिर्फ बहन बोलते हैं, दिल से मानते नहीं हैं? क्योंकि अगर आप मुझे दिल से बहन मानते होते तो क्या अपने फ्रेंड का प्रपोजल मेरे लिए लेके आते? मेरी सिर्फ इस बात को सुन के वो इतने शर्मिंदा हुए कि कई दिनों तक तो उन्होंने मुझे फेस भी नहीं करा था भाई ने। फिर बाद में जब इन्होंने बोला कि मेरी इससे बात करवा, तो उन्होंने साफ साफ, भैया पहले ही वो मुझे सुना चुकी है अच्छी खासी, मैं तुझे जो करना है अपने आप से कर, मैंने तुझे रास्ता दिखा दिया है, लेकिन उससे बात नहीं करूँगा मैं, वो सबके सामने बेइज्जती कर देगी, मैं उससे नहीं बात करूँगा इस मामले में। तो बोले ठीक है भाई। अच्छा, फर्स्ट टाइम, वैसे तो कई बार देखा था, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने इनको नोटिस कब किया था? जुलाई में।
उस वक्त इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। उस समय ई रिक्शा नहीं चला करते थे, जो रिक्शा आता है ना जिसमें 2 सीटर जो होता है वो चला करते थे। तो उस रिक्शे से हम अपने घर जा रहे थे, तो जो पैर रखने वाली जगह होती है ना उसके ऊपर पानी भरा हुआ था, उसके ऊपर भी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। और बारिश मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि वैसे भले ही कॉलेज का एक आध दिन मिस कर दूं मैं, लेकिन बारिश के मौसम में कभी नहीं मिस करती थी। और मोस्टली क्या करती थी, पैदल जाती थी या पैदल आती थी भीगने के लिए। मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है। अच्छा, उसी बारिश में ये बाइक से जा रहे थे पानी उड़ाते हुए, ये और फरहान भाई, दोनों लोग, जो मेरे भाई है वो। अच्छा, मैंने कमेंट करा था फरहान भाई के ऊपर, मैंने कहा लग रहा है पेट्रोल कुछ ज़्यादा ही सस्ता हो गया है, जो आप बार बार इधर से आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो। इन्हें लगा कि मैंने इनके ऊपर, मतलब मेरे हस्बैंड को लगा कि मैंने इनके ऊपर कमेंट पास करा है। इन्होंने बड़ी प्यारी सी एक स्माइल दी, इन्हें लगा लड़की पट गई है। इनको पता नहीं था कि मैं अपने भाई के ऊपर कमेंट कर रही हूँ। खैर कोई ना। फिर मेरी फ्रेंड मेरे को बोलती है, मतलब फरहान भाई ने तो मना कर दिया कि मैं नहीं इससे बात करूँगा इस बारे में, तो मेरी फ्रेंड को बोला इन लोगों ने, तो उसने मुझे बताया, तो मैंने उसको भी झाड़ दिया। एक्चुअली मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ थी। जो लोग मतलब इस लाइन में, मतलब जिस किसी का भी मैं देखती थी कि अफेयर है या कुछ भी है, तो उन लोगों से मुझे बड़ी चिढ़ बचती थी, मुझे बहुत गुस्सा आती थी ऐसे लोगों पे। और मैं सोचती मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, लेकिन हमें क्या पता था कि भाई हमें भी हो जाएगा। तो हमें हो गया। और ऐसा हुआ कि रिलीजन, लोग तो इंटरकास्ट करते हैं, हमारा तो इंटर रिलीजन हो गया। और हमें पता ही नहीं था, हमें नहीं पता था कि हमारे रिलीजन्स भी अलग अलग है। खैर कोई ना। उसने, जब मेरी फ्रेंड ने मेरे से बोला, तो मैंने कहा सिर्फ फ्रेंडशिप, उसके आगे कुछ नहीं। बोली ठीक है। फिर हम फर्स्ट मीटिंग पे गए थे। कहाँ पे हम फर्स्ट मीटिंग में गए थे वो आप लोग मेरा न्यू ईयर वाला ब्लॉग देखना, उसमें मैंने वो जगह भी दिखाई है जहाँ पे हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। अच्छा, मुझे ना फरहान भाई के एक फ्रेंड है, तो ऐसी हंसी में, वो एक दिन बारिश हो रही थी, येलो कलर की टी शर्ट पहने हुए थे, तो मैंने उनको कमेंट पास करा। मैंने कहा अरे वाह, आप तो येलो ड्रेस में बड़े स्मार्ट लग रहे हो। तो मेरे हस्बैंड ने ना, मतलब फरहान भाई से और उनके फ्रेंड्स वगैरह से, मतलब जो लोग भी मेरे टच में रहते थे, सबसे मेरी पसंद नापसंद के बारे में जाना, मतलब पूरी अच्छे से तैयार होके आए थे एक एक चीज़ का। फिर मेरे से बोलते हैं ना वहाँ पे, मुझे तो मैं मतलब इस लेवल तक आपको पसंद करता हूँ कि मुझे आपकी सारी पसंद नापसंद का ही पता है। मैंने कहा चलो और सब तो जाने दो, सिर्फ मेरा कलर बता दो, मुझे कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद है। तो बोलते येलो। मैं फ़ौरन समझ गई कि इन्हें येलो कलर क्यों बोला है। और मैंने कहा ये येलो कलर आपने इसलिए बोला क्योंकि मैंने जुबैर को, उसका नाम जुबैर था जिसको मैंने कमेंट पास करा था, मैंने कहा उस दिन वो बिल्कुल जोकर लग रहा था इसलिए मैंने बोला था। मैंने कहा मुझे येलो कलर इतना पसंद नहीं है, मुझे लाइट ब्लू कलर पसंद है। तो बस इनके रिएक्शन देखने वाले थे, क्योंकि जुबैर भी साथ में था, बड़ी बुरी तरीके से देख रहे थे कि तूने मुझे गलत बताया। खैर कोई ना। फिर वहाँ से हम लोग वापस आए। 2-3 दिन ऐसे ही कॉलेज में मिलना मिलाना चलता रहा। 2-3 दिन क्या, 1 महीना करीब हो गया। फिर ये वापस से चले गए जॉब पे। 1 महीने बाद ये फिर से आए हैं। आके फिर बाद में इन्होंने प्रपोज करा कि हम इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उस वक्त क्या था, इनकी जो सिस्टर थी उनकी मैरिज थी, इन्होंने मुझे मैरिज का इनविटेशन दिया था, मैं उस मैरिज में आई थी, सारे फंक्शंस मैंने अटेंड करे थे। फिर इन्होंने मतलब मेरे को डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बोला, मैं टाल गई, बात को टाल गई, क्योंकि मुझे करना ही नहीं था। मैंने साफ साफ पहले ही मना कर रखा था कि मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं है, फ्रेंडशिप तक ठीक है। बट फिर पता नहीं क्या हुआ, क्यों बोला मैंने, मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि मैं किस चीज़ से अट्रैक्ट हुई, किस चीज़ ने मुझे इम्प्रेस करा। आई थिंक इनकी सादगी ने इम्प्रेस करा। मैंने, इन्होंने जब करा मैंने इनको ठुकरा दिया। बट 1 महीने बाद मैंने खुद रियलाइज़ किया कि हाँ आई एम इन लव। फिर मैंने इनको प्रपोज कर दिया। फिर तो इनकी तो खुशी के ठिकाने ही नहीं थे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ये चाहते थे, तो भाई कोई बात नहीं है हमारे। फिर धीरे धीरे ऐसे ही मिलना मिलाना चलता रहा। हम लोगों का जब पता चला कि मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, आगे क्या क्या होने वाला है हमारी लाइफ में। और फिर पता नहीं कॉलेज में कौन, आज तक मुझे नहीं पता चला कौन सा ऐसा कमीना इंसान था जो मेरे घर पे फ़ोन करके बता देता था कि आपकी लड़की ये कर रही है, आपकी लड़की वो कर रही। इतनी गुस्सा आती थी ना मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बंदा, मुझे आज तक नहीं पता चला कि आखिर कौन जासूस था जो मेरे घर पे फ़ोन करता था। खैर कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे घर पे सबको पता था कि कल्चर एक्टिविटीज़ में मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ। घर के बाहर फंक्शंस वगैरह में जाती रहती थी, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे, अंताक्षरी कॉम्पिटिशन्स हो गए, सारेगामा कॉम्पिटिशन्स हो गए, या फिर मॉडलिंग हो गया, स्टेज शो वगैरह हो गए, और फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो गया, बंधन, मतलब किसी भी
A to Z कोई सा भी कंपटीशन हमारे यहाँ होता था ना, यहाँ तक कि आज तक किसी कंपटीशन में हारी नहीं, सब में जीती थी। यहाँ तक कि बंधनवार कंपटीशन हुआ था दीपावली के टाइम पे, तो बंधनवार तो मुझे बनना, जब ये पता ही नहीं था कि बंधनवार होती क्या है तो मैंने वो उसी समय उसकी फ़ीस जो थी सब्मिटेशन की वो सबमिट करी, और जो मैम थी उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया और मैंने बनाया। तो उसमें मुझे फर्स्ट नहीं लेकिन सेकंड मिला था। सेकंड भी इसलिए मिला था क्योंकि मैं आधी बना पाई थी, आधी मेरी रह गई थी। अगर मैं पूरी बना लेती तो मुझे उसमें भी फर्स्ट मिलता। अच्छा, ये कभी भी मैं जब किसी भी सिंगिंग कंपटीशन में जाती थी इन्हें कभी भी नहीं बताती थी, कभी नहीं बताती थी, क्योंकि मुझे पता था ये सामने आएंगे तो मुझे हेजिटेशन होगा और मैं नहीं गा पाऊंगी इनके सामने। एक बार पता नहीं कैसे हो रहा था प्रोग्राम, मेरे मम्मी पापा आगे बैठे हुए थे, मेरा प्रोग्राम देखने आए थे ना, मम्मी पापा मेरे साथ नहीं आए थे, मैं अकेले गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ में। पीछे से ये लोग, फरहान भाई को पता चला, फरहान भाई इनको लेके आ गए वहाँ पे जहाँ पे मेरा प्रोग्राम था, वहाँ पे इन्हें लेके आ गए। अब इनकी जो सीट थी ना उसके जस्ट पीछे मेरे मम्मी पापा खड़े हुए थे। जब मैंने सॉन्ग स्टार्ट करा, फर्स्ट सॉन्ग कौन सा था, मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी, ये वाला सॉन्ग जब मैं गा रही थी तो इन्होंने इस टाइप से करके ऐसे पीछे सर कराया, पीछे मेरी मम्मी और इनकी सिट्टी पिट्टी गुम, क्योंकि मेरी मम्मी तो इन्हें जानती नहीं थी बट ये देख चुके थे मम्मी को, इनकी सिट्टी पिट्टी गुम। इन्होंने फ़ौरन से चेयर खाली करी, वहाँ से उठ के चले गए, मम्मी चेयर पे बैठ गई, पापा भी बैठ गए। इन दोनों ने फिर वो पूरा प्रोग्राम खड़े होके देखा। खैर कोई नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये आए हैं। मैं अपनी मम्मी को देख के हाथ हिला रही हूँ, इनको लग रहा है कि मैं इनको हाय बोल रही हूँ, ये भी वहाँ पे बैठ के ऐसे ऐसे कर रहे हैं। फिर बस ऐसे ही मिलना मिलाना चलता रहा। फिर जब इनकी सिस्टर की शादी हुई तो फिर मैं इनके घर पे आई थी, फिर हम लोगों का घर में भी आना जाना हुआ। ये मेरे घर पे आया करते थे, मैं इनके घर पे आया करती थी, काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे, क्योंकि सबको ये पता था कि हम लोग फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। किसी को भी ये नहीं पता था कि हमारा अफेयर चल रहा है, किसी को भी नहीं पता था। फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, इनकी जो फीलिंग्स हैं वो तो यही बता सकते हैं, मैं सिर्फ अपने आपको बता रही हूँ। देखती हूँ नेक्स्ट पार्ट में अगर ये साथ में आ गए तो ये भी अपने फीलिंग शेयर करेंगे आपके साथ में। फिर उसके बाद में NSS होता है, NSS का कैंप होता है, कहते हैं इसको अगर कर लेते हैं तो जॉब वगैरह में आसानी रहती है। तो मैं NSS का कैंप था, 10 दिन का था। 10 दिन तक हमें कैंप में, जो हमारे और गर्ल्स थी ना, गर्ल्स का अलग होता था, बॉयज़ का अलग होता था, तो उस कैंप में मैंने पार्टिसिपेट करा था, मैं वहाँ पे गई हुई थी। अब ये वहाँ पे मिले, उस वक्त पता नहीं किसी बात पे मेरी इनसे लड़ाई हो गई थी, काफ़ी तगड़ी वाली लड़ाई हो गई थी। मैंने इनसे बात नहीं करी थी, 10-15 दिन हो गए थे। फिर ये जॉब पे से आए हुए थे छुट्टी पे, तो इनको पता चला ये कैंप में, तो जिस कैंप में मैं थी तो वहाँ पे एक मंदिर था, ये उस मंदिर में आके बैठ गए और मेरे सिट्टी पिट्टी को, मैंने कहा यहाँ पे किसी को पता चल गया तो मेरा क्या बनेगा। खैर कोई ना, मैंने वहाँ पे इनको अवॉइड करा, मैंने बात देखा ही नहीं इनकी, मतलब देख के अनजान बन गई, मैंने कुछ नहीं देखा, इनको अवॉइड करा टोटली, बिल्कुल। ये एक तरीके से ब्रेकअप टाइप का ही हो गया था। फिर 1-1.5 महीने तक कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में फिर इनकी फैक्ट्रीज जो थी वो क्लोज हो गई, फिर हम लोग का मिलना जुलना शुरू हो गया। खैर कोई ना, फिर मिलते रहे। फिर हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि नहीं, अब बात जो है शादी तक आ जानी चाहिए, अब नहीं रह सकते, मतलब अलग नहीं रह सकते। अब इस लेवल तक हमारा जो प्यार है वो इस लेवल तक पहुंच गया है कि हमें अब अपनी फैमिली में बात करनी पड़ेगी। इससे पहले कि हम अपनी फैमिली में बात करते, पता नहीं किसने मेरे घर पे बता दिया कॉल करके, और मैंने भी फिर जिसने भी बताया था, मुझे तो बताने नहीं था फैमिली में, तो मैंने भी बता दिया कि हाँ सही है, ये बात सही है। बस मेरा इतना कहना गजब हो गया। मेरी मम्मी ने जो सुनाई है मुझे, ऐसे भर भर के सुनाई है मुझे, ऐसे भर भर के सुनाई है। मेरा कॉलेज जाना, मतलब फाइनल तो मेरा हो ही गया था, एग्ज़ाम्स हो चुके थे, मेरा कॉलेज जाना बंद करवा दिया, घर से निकलना बंद करवा दिया। दीपावली का टाइम था उस समय, मेरा घर से निकलना बंद हो गया। होली आ गई, दिवाली से होली आ गई, लेकिन मैं घर से नहीं निकली थी। इस बीच में हम लोग का कोई कांटेक्ट नहीं था। फिर उसके बाद में मैं एक जगह, मतलब एक कंप्यूटर सेंटर था, वहाँ जाना मैंने स्टार्ट करा। अपनी छोटी सिस्टर के साथ जाया करती थी, तो वहाँ के जो ऑनर थे वो मेरे फ्रेंड थे, तो उनके फ़ोन से मैं इनसे बात किया करती थी, तो ऐसे हमारी बात शुरू हुई। फिर उसके बाद में तो जो जो हुआ है, जिस बीच में मुझे घर में कैद करा गया था ना, उस बीच में कितना टॉर्चर मेरे साथ में हुआ है, क्या क्या मैंने बर्दाश्त किया है, किस तरीके से मैं रही हूँ, मैं वो अगर एक्सप्लेन करने बैठ गई ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ऑलरेडी 40 मिनट्स का हो चुका है। देखती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे कवर करके, फिर उसके बाद में आगे का आपको बताती हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता था ना, मैंने अपनी फैमिली को बता दिया था, और फिर मैंने ये चीज़ भी, मम्मी बोली कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने पापा को बताया, उन्होंने भी बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो मुस्लिम हम हिंदू, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है।
पॉसिबल ही नहीं है, तुम छोड़ दो, ख्याल अपने दिल से निकाल दो, ये पॉसिबल नहीं है। फिर उसी बीच में मैंने फिर अपने पेरेंट्स से सवाल करा। मैंने कहा मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, आप तो रिलीजन की बात कर रहे हो, मैंने तो कास्ट का भी नहीं सोचा था, क्योंकि प्यार जो है वो सोच समझ के नहीं होता है, और जो सोच समझ के होता है वो प्यार नहीं होता है। मुझे नहीं पता था कि मुझे पहले कास्ट देखनी चाहिए थी या क्या करना चाहिए था। अब तो हो गया, अब मैं क्या करूं। मैंने पापा से साफ साफ बोला था, आपसे दूर भी नहीं रह सकती और उनके बिना भी नहीं रह सकती, ये चीज़ मैंने साफ साफ पापा को बोली थी। फिर उस बीच में मतलब इस लेवल तक मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि मुझे फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ गई। अच्छा, डिप्रेशन की जो ट्रीटमेंट होती है उसमें स्लीपिंग पिल्स ऐड होती हैं, तो उस समय मेरे पास कम से कम 50 से 60 टैबलेट्स रखी हुई थी 1 mg की। सारी खाली मैंने, सारी खाली। 1 हफ्ता पूरा सोती रही हूँ। मेरे घर वाले पर उन लोगों ने उस बीच में क्या करा, मतलब दिखाया डॉक्टर को, नहीं दिखाया, क्या करा क्या नहीं करा। उस बीच में मैं काफ़ी कुछ मैंने अपने पापा से बहस भी करी इस चीज़ को लेके कि मैं फिर किसी और से भी नहीं करूँगी। आप बोल रहे हो छोड़ दो, ठीक है मैं छोड़ दूँगी, लेकिन फिर इस चीज़ की उम्मीद मत रखना कि मैं किसी और से शादी करूँगी, मैं फिर किसी से भी नहीं करूँगी। बोले ठीक है। जब 1 हफ्ते बाद इन गोलियों के उससे मैं निकली हूँ, तो फिर उसके बाद में फिर मेरा ट्रीटमेंट चला, क्योंकि मैं बहुत वीक हो गई थी। 1 हफ्ता बिना कुछ खाए पिए रहना, मेरी बॉडी पूरी फुल्ली डिहाइड्रेटेड हो गई थी। उस पीरियड में इन्होंने पता नहीं मुझे, मेरी गली से निकले थे या कहाँ से निकले थे, इन्होंने मुझे देखा, मेरी हालत देखी, तो ये बोले ये तो बिल्कुल लग रहा है आज या कल में निकल लेगी, ऐसी हालत हो रही है इसकी। अब ये हिंदू मुस्लिम वाला चक्कर पड़ गया था ना, तो बहुत उतार चढ़ाव आए थे हमारी शादी होने में, तो बहुत ही ज़्यादा आए थे। फिर उसके बाद में इन्होंने मुझसे बोला कि अब ऐसे नहीं चलने वाला कुछ भी, तेरे घर वाले तुझे नहीं जीने देंगे और मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। तो फिर उस बीच में कुछ ऐसी बातें हुई थी जो मेरी फैमिली की तरफ से हुई थी, जो मैं कैमरा पे नहीं बता सकती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे फैमिली वाले भी देखते हैं वीडियो, ऐसा नहीं है नहीं देखते होंगे, देखते हैं, तो वो सब चीज़ें मैं कैमरे पे नहीं लाना चाहती हूँ। और अगर वो लोग नहीं भी देखते होते मेरे ब्लॉग में, तब भी वो चीज़ कैमरे पे नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि मैं हर एक चीज़ शेयर नहीं कर सकती। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम कैमरा पे शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बस फिर हम लोग निकली, मैं घर से निकली, हम लोगों ने प्लानिंग करी। जाहिर सी बात है, बिना प्लानिंग के हमारी शादी नहीं हो सकती थी। हम लोगों ने प्लानिंग करी पहले तो। एवरी थर्सडे मैं यहाँ पे जाया करती थी, एक मज़ार शरीफ थी, वहाँ पे जाया करती थी चिराग रोशन करने। तो मैंने इनको बोला था कि मैं घर से सिर्फ और सिर्फ थर्सडे को ही निकल सकती हूँ, उसके अलावा किसी दिन नहीं। अपनी बहन को मैं कंप्यूटर सेंटर ड्रॉप किया करती थी और मैं वहाँ पे जाके चिराग रोशन करके वापस आ जाती थी। फिर कंप्यूटर सेंटर पे बैठी रहती थी, शाम को उसके साथ घर वापस जाया करती थी। तो ये मेरा थर्सडे का रूटीन होता था। बाकी पूरा वीक मुझे कहीं जाने की कोई परमिशन नहीं थी। तो फिर मैंने इनको बोला, तो बोले ठीक है, तो हम लोगों ने जो भी करना है वो थर्सडे को ही करना है। इन्होंने बाकी वकील वगैरह सबसे बात करके रखी थी। मैंने भी मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो थे पहले ही इनको लाके दे दिए थे सब कुछ। इन्होंने भी मेरे लिए ड्रेसेस वगैरह जो थी वो बनवा के रख ली थी। फिर उसके बाद में एक थर्सडे यानी कि 10 मई को जो थर्सडे पड़ा था, उस थर्सडे को मैं घर से निकली तो मज़ार शरीफ जाने को थी, बट वहाँ की बजाय हम लोग चले गए बरेली शरीफ। बरेली शरीफ में आला हज़रत, ज़्यादातर लोग जानते होंगे, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। वहाँ पे ही मैंने, अच्छा बहुत से लोग कहते हैं कि आपने धर्म परिवर्तन क्यों करा। मेरे ऊपर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं था, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, ना मेरे ससुराल वालों ने, ना मेरे हस्बैंड ने, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया। मैंने अपनी मर्ज़ी से धर्म परिवर्तन करा। आला हज़रत साहब के यहाँ पे मैंने कलमा पढ़ा, वहाँ पे मैं धर्म परिवर्तन करा। फिर हम दोनों का निकाह हुआ वहाँ पे। फिर निकाह करके वकील साहब जो थे हमारे, उनके साथ हम डायरेक्ट इलाहाबाद निकल गए। इलाहाबाद में जाके हमारी शादी को रजिस्टर्ड किया गया। फिर और भी काफ़ी कुछ क्या क्या हुआ इसमें, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी फुल डिटेल में अपने दूसरे वाले ब्लॉग में। फुल स्टोरी जानने के लिए बने रहिए साथ में। आगे की स्टोरी आपको दूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, ये बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 90 मिनट्स का हो गया। चलो थोड़ा सा और बता देती हूँ। फिर हम लोग वहाँ चले गए थे और वहाँ पे जाने के बाद में वहाँ पे हमारी मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड हुई। हमारे यहाँ से जाने के बाद में यहाँ पे हम लोग तो इलाहाबाद चले गए थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा बवाल हुआ था, हिंदू मुस्लिम वाला। वो मैंने बताया था ना लास्ट ब्लॉग में, घर वाले भले ही कुछ ना कहें, ये जो समाज के ठेकेदार होते हैं ना, ये बवाल कर देते हैं। हिंदू संगठन वाले आ गए थे,
हमारी लड़की को बरगला दिया, बहला दिया, फुसला दिया। यार छोटे से बच्चे थोड़ी ना है, अपनी मर्जी से की है हमने, हमें किसी ने बरगलाया नहीं है। ये सब हुआ था। फिर बहुत मतलब काफ़ी कुछ हुआ था यहाँ पे। हमें तो फ़ोन के थ्रू एक एक चीज़ पता चल रही थी, मतलब जो फैमिली वाले थे वो लोग जो भी ये सब कुछ देखते थे तो वो हमें बताया करते थे, तो हमें पता चला। 1 डेढ़ महीना करीब हम लोग इलाहाबाद में ही रहे हैं। फिर वहाँ से वापस आ गए हैं जब हमें स्टे ऑर्डर मिल गया इलाहाबाद से। फिर हम लोग वापस आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ से हम लोगों ने अपनी मैरिज को रजिस्टर पहले वहाँ पे कराया, फिर यहाँ पे वहाँ से स्टे ऑर्डर मिलने के बाद में हम यहाँ पे आए। यहाँ पे भी जब हमारी कोर्ट में पेशी हुई थी तब भी यहाँ पे इतने हिंदू संगठन वाले लोग इकट्ठा हो गए थे कि मतलब किसी तरीके से वो लोग मुझसे ये कबूल करवाएं कि मुझे ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी मर्ज़ी से करा, सब कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी से करा। मुझे किसी ने भी बरगलाया नहीं, किसी ने भी बहकाया नहीं। और भाई जैसे लोग कहते हैं ना कि हिंदू की लड़की मुस्लिम के घर में जाती है तो टॉर्चर किया जाता है, मुझे नहीं टॉर्चर किया गया भाई। इस मामले में हिंदू मुस्लिम को लेके मुझे टॉर्चर नहीं किया गया, बिल्कुल भी नहीं किया गया। आगे की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए इतना ही। आगे मेरे साथ में क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में क्या हुआ, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, बेल आइकॉन के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, जिससे कि उन सबको भी पता चल सके। और आगे वाले पार्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलना। जाती हूँ, लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिए अपनी दुआओं में याद। टिल देन यू गाइस डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ माहिज़ ऑल इन वन। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।